अगर भारतीय सड़कों पर एक ऐसा नया पैसेंजर वाहन आ जाए जिसमें एक साथ बड़ी संख्या में लोग सफर कर सके, कम लागत में रोजाना का संचालन हो और छोटे शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या को कम किया जा सके, तो निश्चित तौर पर यह भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी वजह से इन दिनों टोयोटा बजाज 30 सीटर ऑटो रिक्शा 2026 को लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा देखने को मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि यह नया वाहन भारतीय बाजार में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टोयोटा और बजाज के नाम से 30 सीटर ऑटो रिक्शा की कोई स्पष्ट आधिकारिक लॉन्च घोषणा अभी सामने नहीं आई है। इंटरनेट पर इस नाम से कई वीडियो और दावे जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें कंपनी की आधिकारिक जानकारी नहीं माना जा सकता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसी चर्चित कॉन्सेप्ट को संभावित रूप से समझेंगे और जानेंगे कि अगर भविष्य में इस तरह का 30 सीटर कमर्शियल पैसेंजर वाहन भारतीय बाजार में आता है तो इसमें क्या खूबियां हो सकती हैं और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। भारत में ऑटो रिक्शा सिर्फ एक 3 पहिया वाहन नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजमर्रा की आवाजाही का एक महत्वपूर्ण साधन है। शहरों में स्टेशन से बाजार, गांव से कस्बे और छोटे शहरों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए लोग ऑटो रिक्शा पर निर्भर रहते हैं। सामान्य ऑटो रिक्शा की सबसे बड़ी सीमा इसकी पैसेंजर क्षमता है। यही वजह है कि 30 यात्रियों को ले जाने वाले किसी कॉम्पैक्ट कमर्शियल वाहन का विचार अपने आप में काफी अलग और दिलचस्प है। अगर इसे वास्तव में विकसित किया जाए तो इसका इस्तेमाल सामान्य शहर के ऑटो की तरह नहीं बल्कि मिनी बस या शेयर पैसेंजर वाहन की तरह किया जा सकता है। इस कथित टोयोटा बजाज 30 सीटर कॉन्सेप्ट की चर्चा में सबसे ज्यादा ध्यान इसकी सीटिंग कैपेसिटी पर जाता है। 30 यात्रियों की क्षमता का मतलब है कि यह सामान्य 3 पहिया ऑटो से पूरी तरह अलग श्रेणी का वाहन होगा। इसे एक बड़े पैसेंजर कैरियर या मिनी बस के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। ऐसी क्षमता हासिल करने के लिए वाहन का बॉडी स्ट्रक्चर काफी बड़ा, मजबूत और चौड़ा होना पड़ेगा। इसमें यात्रियों के बैठने के लिए लंबी बेंच सीट या मल्टी रो सीटिंग व्यवस्था देखने को मिल सकती है। हालांकि वास्तविक उत्पादन मॉडल में कितनी सीटें होंगी, इसका फैसला कंपनी और संबंधित सरकारी नियमों पर निर्भर करेगा। डिजाइन की बात करें तो अगर ऐसा वाहन वास्तव में बनाया जाता है तो इसका लुक पारंपरिक ऑटो रिक्शा से काफी अलग हो सकता है। सामने की तरफ बड़ा विंडशील्ड, चौड़े हेडलैम्प, ज्यादा मजबूत फ्रंट प्रोफाइल और बड़े साइड पैनल देखने को मिल सकते हैं। पीछे की तरफ यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह बनाने के लिए बॉडी को लंबा किया जा सकता है। ऊंची रूफलाइन के कारण अंदर बैठने वाले यात्रियों को बेहतर हेडरूम मिल सकता है। बड़े दरवाजे या स्लाइडिंग डोर जैसी व्यवस्था भी संभावित रूप से इस्तेमाल की जा सकती है ताकि ज्यादा यात्रियों के चढ़ने और उतरने में समय कम लगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसका इंजन और पावर ट्रेन होगा। 30 यात्रियों के वजन के साथ वाहन को चलाने के लिए सामान्य ऑटो रिक्शा वाला छोटा इंजन पर्याप्त नहीं होगा। यदि भविष्य में इस तरह का मॉडल तैयार किया जाता है तो इसमें ज्यादा क्षमता वाला CNG, डीजल या पेट्रोल इंजन अथवा पूरी तरह इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान समय में भारत का कमर्शियल व्हीकल बाजार तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। बजाज ऑटो ने भी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में रिकी नाम से एंट्री की है और कंपनी ने इसकी P40 पैसेंजर सीरीज को लास्ट माइल मोबिलिटी के लिए पेश किया है। रिपोर्टों के अनुसार रिकी की घोषित रेंज 149 किलोमीटर तक है। इसी ट्रेंड को देखते हुए भविष्य के किसी बड़े पैसेंजर मॉडल में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि 30 यात्रियों को लेकर चलने वाले वाहन के लिए बैटरी पैक काफी बड़ा रखना पड़ेगा। बड़ी बैटरी का मतलब ज्यादा वजन और ज्यादा लागत भी हो सकती है। इसलिए निर्माता को बैटरी क्षमता, रेंज, चार्जिंग समय और वाहन की कुल लागत के बीच सही संतुलन बनाना होगा। अगर CNG विकल्प दिया जाता है तो ये भारतीय कमर्शियल ऑपरेटरों के लिए काफी आकर्षक हो सकता है। CNG से चलने वाले कमर्शियल वाहन लंबे समय से भारतीय शहरों में इस्तेमाल होते रहे हैं। कम रनिंग कॉस्ट और अपेक्षाकृत साफ ईंधन होने के कारण CNG एक व्यावहारिक विकल्प बन सकता है। लेकिन 30 यात्रियों के साथ वाहन के माइलेज का वास्तविक आंकड़ा इंजन, वजन, रूट, ट्रैफिक और लोड पर काफी निर्भर करेगा। इसलिए अभी किसी निश्चित माइलेज संख्या का दावा करना सही नहीं होगा। इस वाहन का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हो सकता है। भारत के कई गांवों और छोटे कस्बों में बड़ी बसें हर सड़क पर नहीं पहुंच पाती। सड़कें संकरी होने के कारण बड़े बस ऑपरेटर भी हर रूट पर सेवा नहीं दे पाते। ऐसे में यदि भविष्य में छोटा लेकिन ज्यादा पैसेंजर क्षमता वाला वाहन विकसित किया जाता है तो वह गांवों को नजदीकी बाजार,
रेलवे स्टेशन और मुख्य बस स्टैंड से जोड़ने में उपयोगी हो सकता है। स्कूल ट्रांसपोर्ट में भी इस तरह के वाहन की संभावित मांग हो सकती है, लेकिन यहाँ सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। 30 यात्रियों को ले जाने वाले किसी भी वाहन में मजबूत सीट माउंटिंग, सीट बेल्ट की व्यवस्था जहां लागू हो, आपातकालीन निकास, मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, अच्छी ब्रेकिंग और पर्याप्त सस्पेंशन जरूरी होंगे। सिर्फ ज्यादा सीटें देना पर्याप्त नहीं होगा, यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। ब्रेकिंग सिस्टम भी इस संभावित वाहन की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी खूबियों में से एक हो सकता है। सामान्य ऑटो की तुलना में ज्यादा वजन होने के कारण बड़े और बेहतर ब्रेक सिस्टम की जरूरत होगी। ABS या अन्य आधुनिक ब्रेकिंग तकनीक अगर लागू नियमों और वाहन श्रेणी के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है तो सुरक्षा में बड़ा फायदा हो सकता है। इसी तरह मजबूत टायर, बेहतर सस्पेंशन और स्थिर बॉडी डिजाइन भी जरूरी होंगे। ड्राइवर के लिए भी काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सामान्य ऑटो रिक्शा की तुलना में बड़े वाहन में ड्राइविंग पोजीशन अलग होगी। चालक को बेहतर सीट, ज्यादा विजिबिलिटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर कैमरा और संभवतः पार्किंग सेंसर जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। लंबे रूट पर वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के लिए आरामदायक सीट और बेहतर केबिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इंटीरियर में यात्रियों के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन सबसे जरूरी होगा। भारत के गर्म मौसम को देखते हुए बड़े पैसेंजर वाहन में बड़े एयर वेंट, पंखे या किसी प्रकार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम संभावित रूप से दिया जा सकता है। हालांकि 30 यात्रियों वाले वाहन में ऐग देने से लागत और ऊर्जा की खपत दोनों बढ़ेंगी, इसलिए बेस मॉडल और प्रीमियम मॉडल में अलग अलग सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। अगर इलेक्ट्रिक वर्जन आता है तो इसमें डिजिटल बैटरी इंडिकेटर, चार्जिंग स्टेटस, ड्राइविंग मोड और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसी तकनीकें देखने को मिल सकती हैं। फ्लीट ऑपरेटरों के लिए GPS ट्रैकिंग और वाहन मॉनिटरिंग भी उपयोगी हो सकती है। इससे मालिक अपने वाहन की लोकेशन, रूट और उपयोग की निगरानी कर सकेगा। अब बात आती है कीमत की। 30 सीटर वाहन की कीमत सामान्य ऑटो रिक्शा से काफी ज्यादा होना स्वाभाविक है। इसमें बड़ा चेसिस, ज्यादा मजबूत बॉडी, अधिक क्षमता वाला इंजन या बैटरी, बेहतर ब्रेक और ज्यादा सीटिंग स्पेस की जरूरत होगी। इसलिए अभी इंटरनेट पर दिखाई देने वाली किसी भी निश्चित कीमत को आधिकारिक मानना सही नहीं है। यदि भविष्य में ऐसा मॉडल वास्तव में लॉन्च होता है तो इसकी कीमत वेरिएंट, ईंधन विकल्प और राज्य के कमर्शियल नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ऑपरेटर के नजरिए से सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या ये वाहन कमाई के लिए फायदे का सौदा बनेगा। यदि किसी रूट पर यात्रियों की मांग लगातार अधिक है तो एक बड़े वाहन में ज्यादा यात्रियों को ले जाना प्रति यात्री संचालन लागत कम कर सकता है, लेकिन इसके साथ परमिट, बीमा, टैक्स, मेंटेनेंस, ड्राइवर लागत और ईंधन या बिजली की लागत भी बढ़ेगी। इसलिए सिर्फ सीटों की संख्या देखकर इसकी कमाई का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। भारतीय ऑटो रिक्शा बाजार पहले ही काफी बड़ा और प्रतिस्पर्धी है। बजाज, TVS, पियागो, महिंद्रा और अन्य कंपनियां अलग अलग प्रकार के 3 व्हीलर और इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन उपलब्ध कराती हैं। 2026 में इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है और बाजार में नए मॉडल तथा नए बिजनेस मॉडल सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि अगर टोयोटा और बजाज जैसे बड़े नामों से जुड़ा कोई बड़ा पैसेंजर वाहन वास्तव में बाजार में आता है तो लोगों की दिलचस्पी स्वाभाविक रूप से काफी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात फिर दोहराना जरूरी है कि टोयोटा बजाज 30 सीटर ऑटो रिक्शा 2026 के नाम से अभी कोई स्पष्ट आधिकारिक प्रोडक्शन मॉडल या लॉन्च स्पेसिफिकेशन उपलब्ध नहीं है। इंटरनेट पर मौजूद कुछ वीडियो इसे वास्तविक वाहन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उन्हें कंपनी की आधिकारिक घोषणा समझना सही नहीं होगा। भविष्य की कल्पना करें तो ऐसा वाहन भारतीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक नई श्रेणी बना सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां सामान्य ऑटो बहुत छोटा और बस बहुत बड़ी होती है। इन दोनों के बीच का अंतर भरने के लिए 15 से 30 यात्रियों की क्षमता वाला कॉम्पैक्ट कमर्शियल वाहन काफी उपयोगी हो सकता है। ये स्कूल, फैक्ट्री, गांव, कस्बा रूट, शटल सर्विस, पर्यटन और लोकल शेयर ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा और सरकारी होमोलोगेशन। 30 यात्रियों वाला वाहन सामान्य ऑटो रिक्शा की श्रेणी में नहीं आ सकता और इसके लिए अलग वाहन श्रेणी, परमिट, फिटनेस, सुरक्षा मानकों और संचालन नियमों की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा सड़कों की स्थिति और ट्रैफिक में इतने बड़े वाहन को चलाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरी चुनौती होगी लागत। अगर वाहन बहुत महंगा हो गया तो छोटे ऑपरेटर इसे खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए निर्माता को कीमत और कमाई के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। फाइनेंस और एमी विकल्प भी इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
तीसरी चुनौती होगी चार्जिंग या ईंधन इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए पर्याप्त फास्ट चार्जिंग नेटवर्क जरूरी होगा। अगर एक वाहन दिन भर लगातार चलता है तो लंबी रेंज और तेज चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी। सीएनजी मॉडल के लिए भी उन रूटों पर पर्याप्त सीएनजी स्टेशन होना जरूरी होगा। कुल मिलाकर टोयोटा बजाज 30 सीटर ऑटो रिक्शा 2026 का विचार बेहद दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल इसे एक संभावित या इंटरनेट पर चर्चित कॉन्सेप्ट के रूप में देखना ज्यादा सही है, न कि आधिकारिक रूप से लॉन्च हो चुके वाहन के रूप में। भारतीय बाजार में बड़े पैसेंजर 3 व्हीलर या कॉम्पैक्ट कमर्शियल वाहन की वास्तविक जरूरत जरूर मौजूद है और बजाज ऑटो की इलेक्ट्रिक 3 पहिया क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियां इस दिशा में बाजार के बदलाव को दिखाती हैं। अगर भविष्य में ऐसा 30 सीटर वाहन वास्तव में सामने आता है और इसे सही कीमत, मजबूत सुरक्षा, कम रनिंग कॉस्ट, अच्छी रेंज तथा आरामदायक इंटीरियर के साथ पेश किया जाता है, तो ये ग्रामीण और शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बीच एक नया विकल्प बन सकता है। लेकिन जब तक निर्माता की तरफ से आधिकारिक घोषणा, कीमत, इंजन, सीटिंग क्षमता, माइलेज, रेंज और लॉन्च डेट की पुष्टि नहीं होती, तब तक सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को सावधानी से देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर टोयोटा बजाज नाम से वास्तव में 30 सीटर पैसेंजर वाहन भारतीय बाजार में आता है, तो ये सामान्य ऑटो रिक्शा की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। ज्यादा यात्रियों की क्षमता, कमर्शियल उपयोग, संभावित सीएनजी या इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी इसे बेहद खास बना सकते हैं। लेकिन असली तस्वीर तभी साफ होगी जब कंपनी आधिकारिक तौर पर इस तरह के वाहन की घोषणा करेगी। तब तक इस कॉन्सेप्ट को एक संभावित भविष्य के कमर्शियल पैसेंजर वाहन के रूप में ही देखना बेहतर है। अगर आपको ऐसे नए ऑटो, कार, बाइक और कमर्शियल वाहनों की जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर 30 सीटर कॉम्पैक्ट पैसेंजर वाहन भारत में आता है तो आप इसे किस काम के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानते हैं।